नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, बहुत दिनों के बाद आज हमें अपर सर्किट देखने को मिली है यस बैंक में, और इसके पीछे का जो कारण है आप सभी जान रहे हैं कि Q2 के आज रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि रिजल्ट्स मार्केट क्लोज होने के बाद आए, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी पहले से ही कुछ जो लोग थे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो रिज़ल्ट्स हैं ठीक ठाक आएंगे, बहुत बढ़िया नहीं तो ख़राब भी नहीं रिज़ल्ट्स आएंगे। उसी बेसिस पर, उसी के आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन पर यहाँ हमें आज अपर सर्किट देखने को मिली है यस बैंक में। देखिए, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक्चुअली में जैसा फिगर तो आप सभी जान रहे होंगे, 129 या 27 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुई है, प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी समझ रहे होंगे कि यहाँ प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स में सारा फैक्टर को समझेंगे कि क्या एक्चुअली में रिजल्ट्स अच्छे हैं, आने वाले समय में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा इसके स्टॉक में, आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ समझने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए सीधे चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यस बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आ गए हैं। ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, और ये सितंबर लास्ट ईयर का रिजल्ट है। तो तीनों को हम कंपैरिजन करेंगे एक साथ में। देखिए, यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट अर्नड की बात करेंगे। जो टोटल इनकम होती है उसमें इंटरेस्ट अर्नड होती है और अदर इनकम्स होती है। जो 1 नंबर और 2 नंबर आप ये जो रो देख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर थर्ड में टोटल इनकम की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सीधे देख लीजिए, टोटल इनकम पर हम आते हैं। ज़्यादा अभी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर रो में सबसे जो टोटल इनकम है बैंक की इस क्वार्टर में यदि बात करें तो 5,952 करोड़, ये लाख्स में डाटा दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। 5,952 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। वही पिछले क्वार्टर में 6,100 करोड़ के आसपास हुई थी, और उससे पिछले साल 8,332 करोड़ की इनकम जनरेट हुई थी। देखिए, इनकम जनरेट में जनरली यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न की बात हो रही है। इंटरेस्ट अर्न कम हुई है क्योंकि यहाँ पर बैंक जो है रिकन्स्ट्रक्ट हुई है मार्च में, तो उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न में तो कमी आएगी ही। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, यहाँ पर देखिए 6 नंबर रो में टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर देखिए इसमें यस बैंक ने अच्छा काम किया है। देखिए, आप 4,592 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर इस क्वार्टर में हुआ है। इससे पिछले आप देखिए जो खर्चे थे ज़्यादा थे बैंक के, 4,960 के आसपास थे, और उससे पिछले साल में देखिए तो और भी ज़्यादा यहाँ पर खर्चे हुए थे। तो इसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो देखिए आप यहाँ पर 14 नंबर रो नेट प्रॉफिट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, 129 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हुई है इस क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में देखिए मात्र 45 करोड़ का जो प्रॉफिट था, और पिछले साल की यदि बात करें तो यहाँ पर 600 का लॉस था, 600 करोड़ का लॉस था। तो देखिए, यहाँ पर नेट प्रॉफिट की यदि बात करें तो क्लियर कट हमें दिख रही है कि हाँ, बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन केवल यहाँ से ही बात पूरी क्लियर नहीं हो जाएगी, और भी जो फैक्टर्स हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर नेट डिपॉजिट्स की भी यदि बात करें, मतलब कि जो पैसे जमा होते हैं ग्राहकों के उनके अकाउंट में, तो यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है। 15.7% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। 1,35,815 करोड़ की टोटल यहाँ पर डिपॉजिट्स देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रीट के एस्टिमेट्स थे उसको यस बैंक ने बीट किया है। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिज़ल्ट था वह 300 करोड़ के आसपास का लॉस होना चाहिए था सितंबर क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर 129 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रही है। इसका एक और भी फैक्टर है जो कि आपको समझना होगा। वैसे नहीं है कि फिगर तो आप देख लिए तो फिगर से तो सभी जान गए कि प्रॉफिट इतना दिखा रहा है, लेकिन और भी कुछ फैक्टर होते हैं, जो पैरामीटर होती है, जो हिसाब किताब होते हैं, जो सबको बात समझ में आती नहीं है। देखिए, यहाँ पर प्रोविजंस को कम किए गए हैं, जिसका कि इम्पैक्ट आपको इसके रिजल्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए जो प्रोविज़न और कॉन्टीजेंसीज की यदि हम बात करें तो उसमें 11.2% की गिरावट आई है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। इस बार 1187 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया है, और यदि हम क्वार्टर की बात करें पिछले क्वार्टर से, तब यहाँ पर 9.2% की तेज़ी आई है, ये भी आप कह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो हमें इस Q2 के रिजल्ट्स में यस बैंक के देखने को मिल रही है वह है एसेट क्वालिटी। देखिए, एसेट क्वालिटी यहाँ पर सुधरी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर यदि हम ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA की बात करें तो
17.30% है और वही पिछले क्वार्टर में यह 17.30 थी, मतलब कि 1% से जो ग्रॉस एनपीए है उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। उसी तरह यदि हम नेट एनपीए की बात करें तो उसमें भी हमें ठीक ठाक सुधार देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में जहां 4.96% थी, वहां इस क्वार्टर में 4.71% हमें देखने को मिल रहा है। और एनपीए एक ऐसा चीज़ है जो कि बैंक को बर्बाद कर देती है, जिसमें कि अच्छी खबर है, अच्छी बात है कि यहाँ हमें ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और वहीं यदि एनआईआई की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो इसमें गिरावट भी देखने को मिल रही है और तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो कैसे तेज़ी और गिरावट है मैं आपको समझाता हूँ। नेट इंटरेस्ट इनकम तो आप सभी जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे होंगे उन्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम वही इनकम होती है जो आप इंटरेस्ट पर इनकम कमाते हैं। जैसे कि आपने लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, ठीक है, ऊपर से आपने जो आपके पास डिपॉजिट्स है उस पर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का कोर इनकम होता है और वही एनआईआई कहते हैं। यहाँ पर देखिए, नेट इंटरेस्ट इनकम की यदि हम बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम इस क्वार्टर में 1973 करोड़ जनरेट हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1908 करोड़ थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 3.4%। और वहीं यदि हम पिछले साल की बात करें, सितंबर महीने की बात करें, मतलब क्वार्टर की बात करें, तो 2186 करोड़ की यहाँ पर एनआईआई थी, जो कि इस बार कम आई है। यहाँ 9.7% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर यह ठीक ठाक जच रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम जो बात है वह क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। एक तो कोविड का भी इम्पैक्ट है, एक साल पहले कोविड भी नहीं थी और एक साल पहले जो बैंक की यह स्थिति थी यह भी नहीं थी। एक साल पहले सितंबर 2019 में लोगों को पता नहीं था कि मार्च में यह बैंक बर्बाद हो जाएगी। तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपैरिजन उतना भी सटीक यहाँ पर नहीं बैठता है। वहीं प्रोविज़न कवरेज रेशियो में भी सुधार आया, 75.7% दर्ज किया गया है इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में 75.1% ही थी। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इस क्वार्टर में जो हमें डाटाज मिले हैं उससे हमें यह पता चल रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआईज और कॉरपोरेट ने अपना स्टेक बढ़ाया है, वहीं म्यूचुअल फंड हाउसेज और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक घटाया है। तो यहाँ पर देखिए, जो मोटा मोटी रिजल्ट्स थी मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग को समझा दिया। यहाँ पर जो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स बढ़िया निकल कर आ रहे हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं थोड़े यहाँ पर मायूस कर रहे हैं। जैसे कि बढ़िया जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर जो एसेट क्वालिटी है, नेट एनपीए और एनपीए, इसमें हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं यदि हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और दूसरी तरफ थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि एनआईआई में हल्की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट की तो आप बात समझ ही जाए कि प्रॉफिट में यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो देखिए, ओवरऑल यदि हम कंक्लूड करने की कोशिश करें इसके रिजल्ट्स को, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक चार्ट के साथ समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद अपर सर्किट हमें आज यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसका जो कारण है, यह कारण यही था रिजल्ट्स को लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया था कि रिजल्ट्स जो हैं वह ठीक ठाक आने वाले हैं और जो रिजल्ट्स आए हैं वह भी ठीक हैं, इसे रिजल्ट्स को ख़राब नहीं कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो एक दो पैरामीटर्स हैं जिस पर कि थोड़ी कमजोरी दिख रही है, लेकिन यह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखिए, कोटक सिक्योरिटीज़ वगैरह का कहना था कि एसेट क्वालिटी में गिरावट देखने को मिलेगी और भी कुछ बात थे जो कि वो उन्हें लग रहा था कि इतनी अच्छी रिजल्ट्स नहीं आएंगी। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रीट एस्टिमेट्स को बीट करके यहाँ पर येस बैंक ने रिजल्ट्स दिया है और उम्मीद से अच्छे रिजल्ट्स से आप कह सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, देखने को मिलना चाहिए, लेकिन देखिए होने का कुछ भी हो सकता है। मैं तो हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि आपको समय ले रहा है लेकिन भागेगा ज़रूर। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे और हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है वह भागेगा लेकिन समय ज़रूर ले रहा है। तो हो सकता है कि फिर से यहाँ पर एक दो दिन की तेज़ी के बाद फिर से यहाँ पर वो जो पहले वाली चाल थी वह देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए चिंता करने की बात नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो देखिए, यह थी आज की वीडियो। चलिए लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।